हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वयं मैथ जोन चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको प्रथम पद बोलेंगे और इसको मध्य पद। प्रथम पद को फर्स्ट टर्म, मध्य पद मिडिल टर्म और सी है अंतिम पद। और ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और बी एक्स का कॉफिशिएंट है और सी अचर पद है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको फर्स्ट टर्म और अंतिम टर्म को गुना कर देंगे तो 12 का 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ करके 7 आना चाहिए और गुना करके 12 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ये मेरा दोनों कंडीशन हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और ये अंतिम जो अंतिम पद है उसको जैसा का तैसा लिख देंगे। तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो x कॉमन लेंगे x और यहाँ पे 4। यहाँ पे इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3x प्लस 12 में, तो 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है तो x और 3 चौके 12, 4 बार में। अब ये दोनों तो सेम है, इस दोनों में से एक कोई पद लिखो और x प्लस 3 इसका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 55 का गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पद में इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है और अंतिम पद कितना है, 55। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना कर देंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 का 55। अब 55 का ऐसा लिखिए कि जोड़ करके 16 होना चाहिए और गुना करके 55 होना चाहिए। तो 55 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 5 है 5, 11 बचे 55 और 11 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कंडीशन हो, जोड़ करके मध्य टर्म होना चाहिए और गुना करके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 11x प्लस 15। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में x कॉमन आ रहा है, x 5x। अब इस दोनों में 11 से भाग लग रहा है तो प्लस है तो प्लस 11, तो 11 का 11, 11 बचे 55। अब ये और ये लिख देंगे x प्लस 11, इसका गुणनखंड ये हो जाएगा आंसर करना है। इसका प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करेंगे तो 35 तिया 105 और 105 को ऐसा लिखिए कि जोड़ करके 22 होना चाहिए और गुना करके 105 होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड निकालना है तो 105 का गुणनखंड निकालेंगे। 5 दूना 10, 3 साते 21, तो 15 साते 105 और 15 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होना होगा, 22। थ्री एक्स स्क्वायर और 22 को क्या लिख सकते हैं, 15x प्लस 7x और अंतिम पद कितना है, 35। अब इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों पद में 3 से भाग लग रहा है और दोनों में x है तो 3x, तो यहाँ पे x बचा और 3 बचे 15, 5 बार में। अब इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, 7 एक 7,
7 बचे 35। अब इस दोनों में से किसी एक को लिख देंगे और 3x प्लस 7 इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसका गुणनखंड निकालना है तो इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है और लास्ट टर्म 12 है। प्रथम पद 2 है और अंतिम पद 12 है। तो 2 गुना 12 तो ये कितना हो गया 24। अब इसको ऐसा लिखिए कि जोड़ करके मध्य पद होना चाहिए और गुना करके फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल के बराबर 24 होना चाहिए और जोड़ करके 11 होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड निकालें। तो 2 छः 12, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 हो जाएगा और 8 3 11। तो इसको अगर लिखेंगे तो 2x, इसके प्रथम पद और अंतिम पद में कोई बदलाव नहीं होगा। 8x प्लस 3x, 8x और 3x कितना हो जाएगा, 8 3 11x हो जाएगा और अंतिम पद कितना है 12, तो 12 लिख देंगे। तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 और x आ रहा है। तो यहाँ पे x और 2 चौके 8, इस दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो 3x और 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 12 आएगा, 3 चौके 12। इस दोनों में से किसी एक को फैक्टर को लिख लेंगे और 2x और प्लस कितना है 3, इसका आंसर हो जाएगा। टाइप 2 देखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसमें फर्स्ट प्रथम पद और प्रथम पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 है और अंतिम पद कितना है 27। तो 27 से इसको गुना कर देंगे, 27 से का 27। अब 27 को ऐसा लिखिए कि जोड़ करके 20 वाले पद के बराबर होना चाहिए और गुना करके इस दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। 27 को गुना करके 27 होना चाहिए और जोड़ करके ये कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो इसको 27 का फैक्टर निकाल लेंगे, 3 नमा 27। तो अगर 3 और 9 को गुना करते हैं तो ये 27 हो जाता है और 9 3 12, इस दोनों के गुणनफल के बराबर भी हो रहा है और जोड़ करके 12 भी आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर 3x और 9x और प्लस 27 है तो प्लस 27 लिख देंगे। तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है कॉमन। तो इसमें एक्स स्क्वायर का मतलब x गुणे एक्स, एक x से निकल जाएगा तो बचेगा x। अब 3 कि माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 को बाहर कर लेंगे तो x बचा, माइनस इंटू प्लस माइनस और 9 तिया 27 की, 9 तिया 27 तो 3 बार में तो 3 लिख देंगे। तो ये दोनों तो सेम आ रहा है, इस दोनों में से किसी एक को लिखेंगे और x माइनस 9 इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसका गुणनखंड निकालेंगे। याद रहे कि अगर इसका मध्य पद अगर माइनस में रहे तो इसको जोड़ करके इसका प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 और यहाँ लास्ट क्या है 48, तो 48 लिखें 48 हो जाएगा। अब 48 को ऐसा लिखिए कि जोड़ करके 14 होना चाहिए और गुना करके 48 होनी चाहिए। तो 48 का पहले फैक्टर निकाल लेंगे
2 चौके 2 छः 12 2 2 दूना 4 4 दूना 8 अच्छा। तो इसका जो फैक्टर होगा 6x 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 और 8 6 के 48 इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा और प्लस 48 है तो प्लस 48 लिख देंगे। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है तो x इसमें भी आए x इसमें भी है तो x से कॉमन ले लेंगे बचा x। इसमें से एक x निकल गया तो बचा 6। इस दोनों में से कौन ऐसी संख्या है कि दोनों में भाग लगे तो 8 से इसमें भी भाग लग रहा है और इसमें भी लग रहा है तो यह माइनस है तो माइनस 8 तो इसमें कितना बचा x माइनस इंटू प्लस माइनस 8 6 की 48। अब एक इन दोनों में से किसी एक को लिखना है और x माइनस 8 इसका गुणनखंड हो जाएगा। अच्छा इसका गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करेंगे तो 4 और 8 8 चौके 32। अब इसको 12 को ऐसा लिखिए कि जोड़ करके 12 होने चाहिए और गुना करके 32 होना चाहिए तो 32 का गुणनखंड निकालेंगे 2 2 6 की 2 8 16 तो इसका जो हो जाएगा 2 चौके 8 2 2 4 तो इसको 2 गुने 2 5 बार लिखना है तो 2 दूना 4 4 दूना 8 ये 8 हो गया और ये 2 दूना 4 तो 8 और 4 कितना होता है 12 तो ये 12 हो गया और 8 चौके 32। तो इसका प्रथम पद को जैसा का तैसा लिख देंगे और 12 को क्या लिखेंगे 4x माइनस 8x और प्लस अंतिम पद कितना है 8। तो इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4 और x आ रहा है तो यहाँ x बचा और यहाँ पे 4x में 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे तो x बचा माइनस इंटू प्लस माइनस 8 1 8। अब यहाँ पे इस दोनों में से किसी एक को लिखेंगे और 4x माइनस 8 इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसका गुणनखंड निकालना है तो इसमें प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करना है तो 18 दिया 54। अब 54 को 15 को ऐसा लिखिए कि गुना जोड़ करके 15 होना चाहिए और गुना करके 54 होना चाहिए तो 54 का 2 2 2 7 14 3 नमा 27 तो इसको 2 गुना 3 गुने 3 गुने 3 तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 9 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो ये 54 होगा तो ये हमारा पेयर बन गया। तो 3x माइनस 6x और माइनस 9x और प्लस 18x 18 है तो 18 लिख देंगे। तो इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3x तो x और 3 दूना 6 तो इस दोनों में से दोनों में 9 से भाग लग रहा है तो 9 को कॉमन ले लेंगे x माइनस इंटू प्लस माइनस 9 दूना 18 तो ये दोनों तो सेम है इस दोनों में से किसी एक को लिखेंगे और 3x और माइनस 9 इसका गुणनखंड हो जाएगा। कैसे निकालेंगे अगर अंतिम पद माइनस में हो तो सबसे पहले इस दोनों का फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को गुना करेंगे। इसका गुणांक क्या है कुछ नहीं तो 1 और इधर 72 तो
अगर इसका अंतिम पद माइनस में हो तो इसको घटा करके गुना करके इस दोनों के गुणनफल के 72 होना चाहिए और घटा करके 6 होना चाहिए। तो 72 का फैक्टर निकालेंगे, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3। अब इसको ऐसा लिखिए कि गुना घटा करके 6 होना चाहिए और गुना करके 72 होना चाहिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, नहीं होगा, 8 और 3 3 9। इसको 72 तो होगा लेकिन इसको घटाएंगे तो 6 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो अब देखेंगे 2 2 दूना 4, 4 3 12 और 3 दूनी 6। तो 12 गुना 6 बर 6 72 और 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा। तो 12x और 6x, 12x में से 6x को घटाएंगे तो 6x हो जाएगा और -72 तो -72 लिख देंगे। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इस दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x लिखेंगे, तो x और यहाँ 12 बचेगा। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो दोनों में 6 से डिवाइड हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 का 6, 6 दूनी 12। ये दोनों में से किसी एक को लिखेंगे और x माइनस 6 इसका गुणनखंड हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 45। इसमें प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करेंगे। इसमें क्या है? कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 45। तो 1 को 45 से गुना करेंगे तो 45। अब इसको गुना करके 45 होना चाहिए और घटा करके 12 होना चाहिए। तो 45 का 3 का 3 बचे 15, तो 15 दिया 45 गुना करके 45 और 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 3x प्लस 15 बाय और माइनस 45। तो अगर ये माइनस प्लस माइनस घट करके प्लस 12 हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इस दोनों में कॉमन बाय आ रहा है, तो बाय 3। 15 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 15 को कॉमन कर लेंगे। 15 एक है 15 और 15 दिया 45। ये दोनों तो सेम है, इस दोनों में से किसी एक को लिखेंगे और बाई प्लस 15 इसका गुणनखंड ये हो जाएगा आंसर। इसका गुणनखंड निकालना है, इसका प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करें। प्रथम पद कितना है? 3 है और अंतिम पद 20 है, तो 20 दिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 60 को इसको ऐसा लिखिए कि घटा करके 17 होना चाहिए और गुना करके 60 होना चाहिए। तो 60 का पहले फैक्टर निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 दिया 3 बचे 15, 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12 पंचे 60। तो इसको दो दूना 4, 4 पंचे 20, 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा और 20 दिया 60 हो जाएगा। तो थ्री एक्स प्लस 20x माइनस 20, इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा? तो 3x आएगा। तो 3x और 3x में से 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1
और यहाँ पे दोनों 20 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 20 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा x, तो 20 से का 20। यहाँ पे ये हो जाएगा। इस दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे और 3x + 20 इसका गुणनखंड हो जाएगा। टाइप 4 देखेंगे अब। x² - 8x 33 इसका गुणनखंड निकालना। इसका फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, कुछ नहीं तो 1 33। 33 को ऐसा लिखिए कि घटा करके 8 होना चाहिए और गुना करके 33 होना चाहिए। तो इसमें से 11 दिया 33, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो 11x + +3x - 33 इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो 11 का 11, अब 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3। इस दोनों में से किसी एक को लिखेंगे और ये लिख लेंगे। इसका गुणनखंड ये हो जाएगा।